अथर्व न्यूज के चैनल हेड पंडित अमित मिश्रा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से अथर्व न्यूज परिवार सागर जिले के खुरई के बरोदिया नौनागिर में घटित घटनाक्रम को लेकर बहुजन समाज पार्टी द्वारा सागर में कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रदर्शन करते हुए एक मांग पत्र प्रशासन को सौंपते हुए मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की आवाज उठाई गई। साथ ही पीड़ित पक्ष के लिए मुआवजा के तौर पर 50 लाख रुपए की राशि, शासकीय नौकरी, आवास सहित अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग भी रखी गई। ज्ञापन कार्यक्रम में बीएसपी विधायक रामबाई भी शामिल हुई, जिन्होंने पूरे मामले पर जमकर भाजपा सरकार पर हमला बोला और लगातार देश प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के साथ घटित घटनाओं पर सरकार की नाकामी पर उसे अपने ही अंदाज में खरी खरी सुना। भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोल मान सम्मान और आबरू की लड़ाई में किसी भी सूरत में समाज के पीछे नहीं हटने की बात कही। तो वहीं संगठन के प्रदेश पदाधिकारी ने भाजपा के शासन में अराजकता का माहौल होने का आरोप लगा। दबंगों को भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त होने पर प्रशासन द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर सरकार और प्रशासन को घेरे, ठोस कार्रवाई नहीं होने पर इसका असर चुनाव में पड़ने की बात कही। आयोजित ज्ञापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है एकत्रित होकर, किस संबंध में दिया और क्या मांगे आपकी? जो गांव में नौनागिरी बरोदिया गांव, वहाँ के सरपंच और सरपंच के बेटों द्वारा एक पीड़ित परिवार, उसके बेटी के साथ पहले छेड़खानी होती है, 2 साल पहले उसका पंजीबद्ध अपराध होता है और उसकी गवाही होने वाली थी। वो दबाव बना रहे थे कि गवाही मत दो, राजीनामा करो। पीड़ित परिवार ने गवाही ना देने से मना कर दिया, बोले हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इससे बौखला कर दबंगों ने मंत्री भूपत सिंह के इशारे पर कहीं ना कहीं उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने 18 साल के बच्चे को बेरहमी से पीट कर मार डाला और उसकी मां को निर्वस्त्र करके घुमाने का काम किया और उसकी बेरहमी से पिटाई की और उस बच्ची को भी मार रहे थे जिसके साथ उन्होंने पहले छेड़खानी की है। वो बच्ची हाथ छुड़ाकर भाग गई। और ऐसा ही 10 महीने पहले एक और घटना है, हमारे साथ बालक है खड़ेसरा का उसकी मां की हत्या हो जाती है और आज उसकी ज़मीन को वही दबंग लोग जिन्होंने उसकी हत्या की है, वो लोग उसकी ज़मीन को जोत रहे हैं और बोले हम आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब इस जिले में, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, अराजकता का माहौल है। पुलिस प्रशासन मौन बैठा हुआ है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, आप उनके ऊपर लगाम नहीं लगा रहे हैं। ऊपर से जो फरियादी हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए उनको बच्चों को या उनको थाने में बिठा लेते हैं। अब आपकी मांगे क्या है? आज आपकी मांगे क्या है? कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाए, उसके एक बच्चे को नौकरी दी जाए, आज जैसे कि घर बनाकर शहर में दिया जाए, क्योंकि गांव में तो बहुत आतंक है। और ये फास्ट ट्रैक आज पीड़ित परिवारों के लिए फ्रिज भेजे गए हैं, टीवी भेजी गई है और कुछ नेताओं ने उनके यहाँ पर जाके व्यवस्थाएं की गई है। इस संबंध में क्या कहना चाहिए? साल है लोग ऐसे लुभावने वादे करके उनको प्रलोभन देकर उनके वोट को हड़प कर सरकार बनाकर फिर 5 साल उन पर जुल्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस गरीब समाज को जागरूक करके 2023 में भाजपा कांग्रेस को धूल चटाकर अन्य अत्याचार का बदला लेंगे। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर आपका क्या कहना है? पुलिस प्रशासन की कार्यशैली इस जिले सागर जिले की संदिग्ध है कि कहीं ना कहीं अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उसकी शिकायत हो रही है। उनके बच्चों को आप जबरदस्ती थाने में बिठा के रख रहे हो और उन पर फिर 151 की कार्रवाई कर रहे हो। बोले आपने पत्थर फेंके, मतलब झूठे उन पर मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं और फरियादी को आप प्रताड़ित कर रहे हो और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। और जो मेन अपराधी हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दाएं बाएं वाले उन्होंने पकड़ दिए हैं और उनका घर अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। जबकि और कोई गरीब समाज का अपराधी होता तो उसके ऊपर, उसके घर के ऊपर अभी तक पुलिस प्रशासन, शासन, सरकार सब मिलके दूसरे दिन ही बुलडोजर चला देते, उसके घर को तहस नहस कर देते। पर कहीं ना कहीं दबंगों की कहीं ना कहीं दबंगई दिख रही है और सरकार उनको संरक्षण दे रही है। पर आप ये भूल रहे हैं, ये देश लोकतंत्र के हिसाब से चलता है, देश संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान की ताकत है तो हर गरीब को न्याय, सुरक्षा, सम्मान मिले। और इसमें ये सरकारें फेल हो चुकी हैं और ये कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इस कानून की धज्जियाँ हम उड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इसके लिए हम 2023 में ईंट का जवाब पत्थर से देने का भी काम
लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, किस नजरिए से देख रही हैं आपको, क्या मांगे हैं आज आप ज्ञापन के लिए आई हैं? देखिए, जो ये लगातार भारत के अंदर घटनाएं हो रही हैं, कहीं मणिपुर में, कहीं सागर में, कहीं दमोह में, कहीं मैहर में, बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत अमानवीय घटनाएं हो रही, जो हम मानव जाति के लिए शर्मनाक है सुनने में भी, कि बेपर्दा करके महिलाओं को घुमाया जाता है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बीजेपी शासन में मानवता, इंसानियत बची ही नहीं है सत्ता शासन चलावे वालों के पास, क्योंकि आज जो घटनाएं हो रही हैं वे कहीं ना कहीं शासन की सहमति है, कहीं ना कहीं शासन उसमें लिप्त है। मंत्री हैं वहाँ पर, भूपेंद्र सिंह है, उनने भी संज्ञान में नहीं लिया गया। पीड़ित परिवार के यहाँ पर टीवी भेजी गई, कूलर भेजे गए, क्या है ये मामला? आपने देखे होंगे, वीडियो पहुँचे होंगे आपके पास में। कूलर, टीवी, फ्रिज तो आम आदमी जो है वो आज हर कोई कमा के अपने कमाई कर ही लेते है। ये कूलर फ्रिज की लड़ाई नहीं है, ये मान सम्मान और आबरू की बात है। और कूलर फ्रिज देके किसी को संतुष्ट नहीं करो जा सकता। नहीं तो इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो फिर अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम वही रहेगा जो हमारी बहन जी का निर्णय होगा, जो उनका आदेश होगा वही हम लोग करेंगे।